हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मेरा नाम रत्नेश पांडे है और आप बिहार ब्रेकिंग लाइव देख रहे हैं। शुरुआत महादेव के नाम से इसलिए हो रही है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी खबर को शुरू करने से पहले हम अपना ही परिचय दें। ज़रूरी ये भी है कि किसी खबर को कुछ ऐसे खबरें मिल जाती हैं जहाँ पे महादेव और शंकर का नाम लेना, भगवान का नाम लेना ज़रूरी हो जाता है। महादेव एक ऐसा नाम जिसकी भक्ति में कोई भक्त अगर लीन हो जाए तो किसी भी विकट परिस्थिति को पार करने के लिए तैयार हो जाता है। हम दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको लगातार दिखाते रहते हैं, भीड़ भाड़ से अलग भी दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ राजनीति और बहसबाजी दिखाना नहीं होता। हमारा मकसद कुछ ऐसी चीज़ों को भी दिखाना होता है जिससे आप इंस्पायर हो सके, जिससे शायद बिहार के लोग इंस्पायर हो सके, शायद बिहार सरकार की आंखें खुल सके। हम इसमें सरकार को संलिप्त नहीं करेंगे। ये बात जुनून और जज्बात से जुड़ी हुई है। जुनून और जज्बात से बात इसलिए जुड़ी हुई है कि एक 21 साल का लड़का जो भागलपुर के नौगछिया से साइकिल की यात्रा शुरुआत करता है, वो एक महादेव का भक्त है और महादेव की भक्ति में इतना लीन है कि नौगछिया से शुरुआत होती है उसकी साइकिल की यात्रा और ये साइकिल की यात्रा महाकालेश्वर की तरफ जाकर रुकेगी। यानी कि नौगछिया से और महाकालेश्वर की जो दूरी है 1500 किलोमीटर की है। और इस बच्चे की और इस लड़के की जो यात्रा है ये ऐसी पहली यात्रा नहीं है। महज कम उम्र में ये लड़का न जाने कितने सफ़र को तय कर दिया है। महादेव का भक्त है। उसी लड़के से, उसी 21 साल के लड़के से आज हम आपको मिलवाएंगे और उसके जुनून और जज्बात से जुड़ी बातें करेंगे कि आखिर साइकिल की यात्रा और महादेव की भक्ति में वो इतना लीन क्यों है। तो चलिए बिना देर किए उस लड़के के पास चलते हैं और मिलवाते हैं हम आपसे। आपके स्क्रीन पे एक बैनर दिख रहा होगा जिसमें लिखा है सेब ट्री, बाबा का सफ़र, नौगछिया टू महाकालेश्वर उज्जैन। डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर। ट्रिप स्टार्ट है 20 सितंबर से। ट्रिप विल एंड महादेव जाने। ये सांस लेने से साथ तक सब साथ महादेव देते हैं। ये आपके स्क्रीन पे ये चीज़ चल रहा है। दरअसल ये जो शख्स है, इसी शख्स की मैं बात कर रहा था जो महादेव का इतना बड़ा भक्त है कि ये साइकिल से ही शुरुआत किया है अपने महादेव के पास जाने के लिए। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सबसे पहले मैं पब्लिक को और आपको धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना आप समय दिया। मेरा नाम गौरव भारद्वाज है। गौरव जी, आप महादेव के भक्त हैं? जी जी। कितने बड़े भक्त हैं आप? महादेव के भैया भक्त नहीं होता, बस बड़े तो कोई नहीं हो सकता, बस महादेव के भक्त है। और महादेव में ये लगता है जीवन अब उन्हीं के नाम को देना है और जीवन दे ही दिए उनके नाम पे। आपकी उम्र कितनी हुई? 21 साल भैया। 21 साल की उम्र में अब तक आपने साइकिल के सफ़र की शुरुआत कहाँ से की और क्यों? आखिर क्या वजह होगी कि आप महादेव तक पहुँचने के लिए साइकिल से अपने सफ़र की शुरुआत की? अभी तक में भैया मैं 3 यात्रा कर चुका हूँ। पहली यात्रा मेरी कलकत्ता से केदारनाथ की हुई थी और दूसरी यात्रा बिहार पशुपतिनाथ, अपने नौगछिया से पशुपतिनाथ नेपाल की, और आज तीसरी यात्रा है हमारी नौगछिया से ही है। ये तीसरी यात्रा भी जो ये महाकाल उज्जैन जाएगी। तो आपका कहना है कि आप साइकिल से क्यों? तो भैया पर्यावरण को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, क्योंकि मैं आज के युवा से ये कहना चाहता हूँ कि आज क्या है ना भैया, लोग तो जाते हैं, बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड लोग हैं जो सोलो राइड जाते हैं, बाइक से जाते हैं। तो मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि कम से कम प्रयोग करें बाइक गाड़ी का। अगर जाते हैं राइडिंग तो आप ये चीज़ समझो ना, जो इस युवा वर्ग के हैं लोग, वो बाइक से अगर जा रहे हैं महादेव की नगरी तो वो जस्ट लाइक ट्रिपी, गुड ट्रिपी मतलब ट्रिप करने के मोटिव से जाते हैं। बस बाइक ले लिए एकदम उड़ रहे हैं रॉकेट की तरह, और उसमें ये नहीं देखते हैं कि आगे पीछे बहुत तरह की दिक्कतें आती है रोड पे। तो ठीक है भैया, आप बाइक से जाएं बट संभल के जाएं, बट थोड़ा सा पर्यावरण को भी ध्यान रखते हुए जाएं। आप ये समझिए आपके गाड़ी से कितना पोल्यूशन हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले कोविड से आप लोग देखे, ऑक्सीजन के लिए हम लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि पोल्यूशन ही इतना है, क्या कर सकते हैं आप। तो बस मैं थोड़ा सा यही पर्यावरण को सपोर्ट करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं इस युवा को कहना चाहता हूँ कि दिन में अगर कभी ऑफिस जाए, जस्ट लाइक डॉक्टर के पास दवाई लाने गए, नियर बाय दूध लाने गए, दही लाने गए, कुछ भी लाने जाए, तो थोड़ा सा साइकिल का इस्तेमाल करें। दिन में आप 20 किलोमीटर चलाएं साइकिल, तो मुझे ये लगता है कि आपकी शरीर फिट रहेगी। आज मैं साइकिल चलाता हूँ, मैं तो उम्मीद है मुझे, मैं 5000 किलोमीटर तक चल चुका हूँ साइकिल से।
एकदम फिटनेस है। तो बस ये है। कितने उम्र से शुरुआत की आपने साइकिल के सफ़र की? साइकिल के सफ़र की उम्र से शुरुआत नहीं की भैया, मैं फ़िलहाल अभी 2 महीने से सफ़र 2 महीने से आप चल रहे हैं। जी भैया। लगभग 5000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं आप। 5 नहीं भैया, उससे ज़्यादा। उससे ज़्यादा का? हाँ, उससे ज़्यादा का कर लिया हूँ ना, 7,500। अच्छा, आपकी पढ़ाई लिखाई भी चलती है? हाँ, पढ़ाई लिखाई भी चलती है भैया। अच्छा, कौन से क्लास में हैं अभी आप? बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट हो गया भैया हमारा। बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट हो गया है। घर आपका नौगछिया में ही है? जी भैया। नौगछिया से आपने शुरुआत की है। परिवार के लोगों का क्या कहना है? क्योंकि बहुत सारे हमारे आज के परिवार के लोग ये चाहते हैं नौकरी करे लड़का, ये क्या साइकिलिंग ट्रिपिंग वगैरह वगैरह कर रहा है, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। भैया मैं ये चीज़ आपने अभी सही बोला कि अपने इंडियन फैमिली की ये सोच है कि बच्चा नौकरी करे। तो मैं ये बोलूँगा कि भैया नौकरी से तो अच्छा ये है कि आप अपना छोटा सा बिजनेस कर लो, तो उसमें ज़्यादा मज़ा है। और दूसरी बात, परिवार वाले ने थोड़ा सा गुस्सा किया था जब मैं फर्स्ट टाइम कलकत्ता से केदारनाथ के लिए निकला था। तो उनको समझाया, मैं बोला मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, तो आज परिवार का भी सपोर्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका ग्रुप चलता है, आप अकेले चलते हैं? मैं अकेले चलता हूँ, मैं आप सोलो अकेले ट्रैवल। चलते हैं, सोलो में चलते हैं। जी। सपोर्ट मिलता है कहीं से? हाँ, सपोर्ट मिलता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, इस बार जब मैं घर से निकला तो उन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। हमारे एक भाई हैं अमन सराफ बोल के, फिर हमारे एक नौगछिया के हैं सृजित सुंदरम, उन्होंने भी अच्छा सपोर्ट किया। फिर ये और ये देखो भैया, महादेव की ऐसी कृपा, ये साइकिल जो है ये हमारे विशाल भाई की है। जब मैं कलकत्ता से जब केदारनाथ गया था तो वो साइकिल में कलकत्ता में ही छोड़ दिया था। तब मैं जब घर आया था तब मुझे फिर दूसरी ट्रिप के लिए निकलना था, तो फिर मैं विशाल भाई से बात किया कि विशाल भाई से बड़े भैया हैं वो हमारे, उनके नौगछिया में रेस्टोरेंट भी। तो ऐसे ही एक दिन हम लोग गए थे उनके रेस्टोरेंट पे, तो बातचीत के जरिया मैं उनको बोला कि भैया ऐसे ऐसे बात है, दूसरा ट्रिप जाने का मन कर रहा है, बट थोड़ा सा साइकिल उकिल का नहीं है यहाँ पे। तो भैया ने बोला कि ठीक है आप मेरी साइकिल लेके चल जाओ। तो ये तीसरी साइकिल भी उन्हीं का सपोर्ट है। बस भाई लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अभी नौगछिया से आप आए, कितना दिन लगा नौगछिया से पटना आने में आपको? 2 दिन भैया। 2 दिन लग गया। नौगछिया से एक्चुअली मैं शाम में निकला था, तो आप समझ लो मैं रात में 8 बजे निकला था बीरपुर से, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स लोग आ गए थे बीरपुर मिलने, और कुछ काम से मुझे भागलपुर भी जाना पड़ गया था बाय साइकिल ही। तो मैं उस दिन बीरपुर से 8 बजे, समझो 8 बजे नौगछिया से निकला था 20 तारीख को। आज तारीख 22 है ना, 22 तारीख को 2 बजे तक मैं पटना हूँ। अभी पटना स्टे करना है फिर निकलना चाहिए? हाँ भैया, आज पटना स्टे करेंगे और कल सुबह यहाँ से निकलेंगे 3 बजे, जो इसके बाद वाला स्टॉपेज होगा डायरेक्ट बनारस। टारगेट करके आप चलते हैं या फिर चिल माइंड में चलते हैं? नहीं, टारगेट करता हूँ ऐसे में, बट मुझे एक दिन पहले, कल की बात है रात में, कल मैं जमालपुर जाने का, सॉरी मुजफ्फर जमालपुर है ना इस साइड में एरिया में, तो वहाँ जाने का, जमालपुर यहाँ नहीं सॉरी मुजफ्फरपुर मुझे स्टे करना था कल। अच्छा अच्छा। ये आपको बेगूसराय से 100 कुछ किलोमीटर है। तो बेगूसराय में पहुंच नहीं पाया क्योंकि गंगाराम के पास थोड़े से रात में छीना झपटी वाला सीन हो गया था, इसलिए वहां तक नहीं पहुंच पाया। फिर जब सुबह जब मैं ताजपुर में स्टॉपेज किया था, सुबह जब मैं उठा तो जिसके यहाँ स्टॉपेज किया था उनके भैया ने बताया कि भैया वो रूट आपके लिए उल्टा हो जाएगा और वो एरिया भी थोड़ा सही नहीं है, तो आप पटना होते हुए जाओ आराम से। तो जब मैं पटना आ गया तो हमारे यहाँ कुछ मित्र भी रहते हैं, उनसे मिलते हुए आज यहाँ नाइट स्टे करेंगे, कल सुबह फिर निकलेंगे। इस इतने दिन के ट्रिप में आप कहीं पे भी निकले हैं, ये ऐसा नहीं है, आप जहाँ पे भी निकले हैं पैसों की कमी महसूस हुई? भैया पैसों की तो क्या ही बोले, बस महादेव की कृपा है। जब भी लगता है कि कम हो रहा है तो महादेव किसी ना किसी को भेज ही देता है कि जाओ बाबू आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भैया नहीं हुआ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिया है महादेव, और उम्मीद है कि महादेव आगे भी दिक्कत नहीं देंगे। पटना में आए हैं आप, कैसा लग रहा है पटना आपको? अभी पटना 0 माइल क्रॉस किए हैं, अच्छा ही लग रहा है, और आगे अभी देखते हैं पटना में आज स्टे करते हैं, कहाँ क्या स्टे होता है फिर आगे। रात में भी सफ़र करते हैं आप? हाँ भैया, मैं जैसे आपको बताया ना, मैं खगड़िया 1 बजे पहुँचा था रात में। खगड़िया में स्टेशन के बाहर एक होटल में स्टे किया था। उसके बाद वहाँ से मैं चला था सुबह 10:30 बजे, क्योंकि उस दिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा टायर्ड हो गया था। उस पहली यात्रा, पहला दिन जो मैं निकला था उस दिन मैं 100 किलोमीटर रात में ही चल लिया था, तो मैं सोचा आराम से ही निकलूँगा। तो कल मैं 150 किलोमीटर चलता, बट रात का कुछ ऐसी कि बिहार में आपको नहीं लग रहा है रात में सेफ है चलना? नहीं, मैं ये बोलूँगा अगर कोई भी सोलो राइड करना चाहता है और कोई साइकिल से करना चाह रहा है, अभी मैं देख रहा हूँ बहुत से फ्रेंड लोग हिचाइकिंग कर रहे हैं, बिना साइकिल के घूम रहे हैं, तो भाई रात में थोड़ा सा सेफ रहो, क्योंकि बिहार नहीं है रात के चलने लायक। रात में बिहार सेफ नहीं है? मेरे साथ मैं भैया अदर स्टेट घूम के आया हूँ, मैं रात
3-3, 4-4 बजे तक साइकिल चलाया हूँ, मुझे सब जगह सेफ था। पर कल का घटना है ये रात में 7 बजे, 8, 9, 10 की बात, 10 के बाद हो तो एक अलग बात है, पर 7 बजे ऐसी घटना घट जाए, वो भी बिहार जैसे शहर में। क्या घटना घट गई थी आपके साथ? मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं घर से फ़ोन रख के बात किया हूँ, पीछे से अपाची से आया 3 लड़का, मतलब इतने गंदे तरीके से झपटा मारा हाथ में। वो तो महादेव की कृपा थी कि वो फ़ोन छीन नहीं पाया। अगर कोई अनएक्सपीरियंस बंदा होता जो साइकिल सही से नहीं चलाना, मतलब जो रोज़ नहीं चलाता हो, तो उससे वो फ़ोन लेके चल गया होता। तो फिर मैंने वहाँ चिल्ला मिल्ली की, तब तो वो फिर भाग गया। तो फिर वहाँ के लोगों से जब मैंने बात की, बोला भैया आगे मत चलिए, क्योंकि वो आपको टारगेट कर लिया है, वो आगे कहीं ना कहीं आपको टारगेट करेगा। तो फिर भैया आज मैं ये सोचा हूँ कि अब रात में 7 बजे के बाद नहीं चलना है अपने को। 7 बजे के बाद नहीं चल। आगे का क्या प्लान है? आगे का ट्रिपिंग है, क्या प्लानिंग चल रहा है आपका आगे? आगे का प्लानिंग ये है भैया, कल सुबह 3 बजे यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद बनारस रुकते हैं। और भैया ये चीज़ जान लो, मैं जब कलकत्ता से केदारनाथ गया था, बनारस वाले रूट से गया था, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है आपको, कोई रोकने वाला नहीं, हाईवे है, अच्छी रोड है, अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था है, मतलब कोई डिस्टर्ब ही नहीं। मैं ऑलरेडी उधर ट्रिप करके रखा हूँ, तो फिर मैं इसलिए वो रूट छोड़ के इस वाले रूट में, पटना वाले रूट में आया। तो मतलब आगे का ट्रिपिंग का क्या प्लानिंग है? अभी तो आप केदारनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ के बाद फिर लौटेंगे या फिर वहाँ से कहीं दूसरे जगह की प्लानिंग चलेगी आपकी? नहीं, महाकालेश्वर से आगे मैं जाऊंगा, वो भी मैं सोशल मीडिया के सामने शो नहीं करूंगा। वो मेरे सोशल मीडिया का खुद का पेज है बाबा का सफ़र, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब चैनल है बाबा का सफ़र। वो महाकालेश्वर उज्जैन जाने के बाद वो मैं डिक्लेम करूंगा कि मैं नेक्स्ट ट्रिप पे कहाँ जाऊँगा। बट हाँ, मैं कहीं जाऊँगा, इसके बाद भी कहीं जाऊँगा। मतलब कंटिन्यू आपका यहीं चलेगा, ट्रिपिंग ही चलेगा? हाँ, अभी क्योंकि दुर्गा पूजा तक तो मैं उधर ही रहूँगा, और अगर महादेव की कृपा रही तो मैं आप लोग को आगे भी दिखूँगा। और मैं अभी इस न्यूज़ में नहीं बता पा रहा हूँ कि मैं आगे ट्रिप कहाँ जाऊँगा, बट हाँ, महाकालेश्वर के बाद भी ये ट्रिप 1000 किलोमीटर आगे जाएगी। आई गेस आप लोग गेस कर लीजिए 1000 किलोमीटर कहाँ जाना है। तो सोशल मीडिया से इसलिए मैं भी डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली अगर बाई चांस क्या पता वहाँ जाते जाते टायर्ड हो जाए या तबीयत ख़राब हो जाए, अगर वहाँ नहीं पहुँच पाता हूँ, बट हाँ, मेरे मन में आस्था है कि मुझे आगे भी जाना है। चलिए, तो ये गौरव है, और गौरव बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत मोटिवेशनल बातें की, सेव ट्री, पर्यावरण को बचाने का संदेश के साथ साथ महादेव की भक्ति में भी लीन है, और ये सिर्फ महादेव की नगरी में ही जा रहे हैं, महादेव से आशीर्वाद ले रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में कि आप ऐसे ही ट्रिपिंग करते रहें और पर्यावरण को सुरक्षित देने का संदेश युवाओं को देते रहें। लेकिन गौरव ने जो बातें कही बिहार को लेकर के, बिहार सरकार को लेकर के, कि जिस तरीके से बिहार सरकार दावे करता है कि हम रात में लोग सुरक्षित हैं, रात में कहीं पे भी ट्रिपिंग आप कर सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन 15 साल के बाद भी बिहार की स्थिति अभी भी वही है। वहीं दूसरे स्टेट की इन्होंने बात की कि इतने स्टेट में हम घूमे हैं, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ये हमारे बिहार वासियों के लिए शर्म की बात है। शर्म की बात इसलिए है क्योंकि 15 साल में बिहार अभी भी नहीं बदल पाया है। एक लड़का जो बिहार से निकल कर के अन्य स्टेट में जाता है ट्रिपिंग के लिए, साइकिलिंग के लिए, उसको अगर बिहार में ही सुरक्षा नहीं मिल पाएगा तो हम अन्य जगहों की क्या बात करें। बहरहाल गौरव के साथ में हमारी शुभकामनाएं हमेशा रहेगी। आगे अपडेट्स लगातार हम आपको पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए बिहार ब्रेकिंग लाइव। मिलते हैं अगली खबरों में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।